का बताते हैं। ज्योतिष में जहाँ तक मैंने जी, पढ़ा है ऑनलाइन, जी, एक काल सर्प दोष करके भी होता है जी, और भी बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे जी, आपने महादशा के बारे में बताया। जी, जी। तो वो क्या होता है? जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, क्योंकि जो 12 खाने हो गए, 12 भाव हो गए, 12 खानों में 9 ग्रह रहते हैं। हुँ, तो कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि उन राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए। तो कैसे हम एक कल्पना करें कि एक सर्प है, एक सांप है, एक बड़ा सा अजगर है ना? और मान लीजिए कि उसके आगे बाकी 7 चीजें कुछ रखी हुई है, कोई आइटम रखे हुए हैं, कोई फल है या कोई पत्थर है या कुछ भी है। अब उसने क्या करा, एक-एक करके सारे वो निगल लिए, है ना? उसने, क्योंकि अजगर तो निगलता ही है, चबाता तो है ये नहीं। बात तो उसने सही है। निगल लिए। उसने या कोई पशु रखे हैं, कोई पक्षी हैं 7 तरह के, और वो उसने कर सब निगल लिए। अब वो क्या है, वो सातों जो पक्षी है या सातों जो चीजें हैं, वो उसके पेट में चली गई, है ना? तो हमको बाहर से अजगर तो दिख रहा है, वो सातों चीजें उसके पेट में चली गई। तो क्या वो, यदि जिंदा चीजें होंगी, जिंदा चीजें होंगी जो भी, तो वो तो मर जाएंगी, है ना? तो और या फिर यदि बेजान चीजें होंगी, तो क्या वो हमको दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। है ना? ना उनका रंग दिखेगा, ना उनका शेप दिखेगा, क्योंकि जब वो पहले बाहर थी तब दिख रही थी, अब नहीं दिखेंगी। ऐसा ही कालसर्प योग होता है। अच्छा। कालसर्प योग में राहु और केतु के बीच में एक सर्प की कल्पना की जाती है, हुँ, और वो सारे ग्रह उसके बीच में आ गए। हुँ, तो जो ग्रहों को अपना रिजल्ट देना चाहिए, हुँ, वो नहीं दे पाते, है ना? मान लीजिए हमको दिख रहा है कि बुध ग्रह जो है वो उच्च का है, और हुँ, उच्च के जो ग्रह होते हैं, उच्च का ग्रह जब कहा जाता है तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। हुँ, नीच का जब ग्रह कहा जाता है तो वो अपना रिजल्ट नहीं दे हुँ, पाते हैं। तो हम उच्च को कहें बलवान, और हम नीच को कहें कमजोर, है ओके। ना? तो हमें पता चल रहा है कुंडली से, क्योंकि हर ग्रह किसी पर्टिकुलर राशि में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उच्च का होता है, बलवान होता बलवान होता है। है ना? जैसे पूर्णिमा वाले दिन चांद हमें पूरा दिखता है, तो हम कहेंगे कि आज बलवान चांद है ना? उच्च का चांद है। और अमावस वाले दिन चांद दिखता ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि आज नीच का चांद है, कमजोर चांद है ना? तो ऐसे ही मान लीजिए हमें दिख रहा है कि बुध ग्रह उच्च का है, हुँ, परंतु वो अपना रिजल्ट नहीं दे रहा। बुध ग्रह क्या रिजल्ट देता है? आर्थिक लाभ देता है। अच्छा। और आप अपने धन को, अपने रूटीन को कैसे समायोजित कर रहे हैं, है ना? किस क्षेत्र से आपकी आय हो रही है ना? बुध वाले जो लोग होते हैं, वो ज्यादातर सलाह देकर उनको आमदनी होती अर्निंग है, होती है। हाँ। अर्निंग होती है। जैसे वकील है, हुँ, वकील क्या करता? पूंजी तो लगाता नहीं है, वो केवल सलाह देगा। कंसल्टेशन। हाँ, है ना? और फिर तब उसे आमदनी हो रही है। डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर लोग तो चलिए फिर भी सर्जरी करते हैं, पर वकील का सबसे अच्छा उदाहरण है। या अध्यापक है, अध्यापक आपको पढ़ा रहा है ना? वो आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है, और उससे उसको अर्निंग हो रही है, तो वो सब बुध से संबंधित हो गए। तो हमें दिख रहा है कि इसका बुध उच्च का है, बलवान है, परंतु वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसको अर्निंग नहीं दे रहा है, बुध के क्षेत्र से अर्निंग नहीं दे रहा है। दूसरे क्षेत्र से जरूर हो सकती है ना? पर जिस क्षेत्र से उसका होनी बुत चाहिए, वो बलवान नहीं है, हो वो रही है। नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये कालसर्प दोष का एक नेगेटिव पॉइंट होता है ना? पर उससे इससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये स्थितियां हर बार हो, है ना? बस उसमें क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि कोई चीज कमजोर दिख रही है, तो आप उसको बलवान कर सकते हैं, है ना? मान लीजिए कहीं लाइट नहीं है ना? आप अंधेरे में सोचेंगे कि यहाँ अंधेरा है तो हम जाए ही नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। आप टॉर्च लेकर जा सकते हैं, हुँ, आप एक दिया लेकर जा सकते हैं। तो यदि कालसर्प दोष है और उसमें कोई चीज कमजोर हो गई है बलवान होने के बावजूद, और हमारा फल नहीं दे रही है हमको जो देना चाहिए, तो हम उसको फिर से और बलवान कर लेंगे। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, हर ग्रह को बलवान करने के तरीके होते हैं। हम उन तरीकों से उसे बलवान कर लेंगे, तो फल मिल जाता है। काल सर्प दोष से ऐसा जनरली ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने भी बड़े राष्ट्र के नेता हैं, जितने और बड़े फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हैं, जो वो सारे कालसर्प दोष वाले हैं। अच्छा, हाँ, कालसर्प दोष ज़रूर आपको घर की सुख शांति उतनी नहीं देता, परंतु आपको अपने क्षेत्र में फ़ायदा ज़रूर देता है। कालसर्प दोष का एक और अवगुण होता है कि ये ऊँचाइयाँ बहुत देगा, 99% तक ऊँचाई देगा और फिर एकदम से गिरा देता गिरा है। देगा। फिर इंसान अपनी मेहनत से फिर 99 पहुँचेगा, फिर एकदम से गिरा देगा। अच्छा, जैसे अमिताभ बच्चन जी का हम उदाहरण लें, उनके जीवन में ऐसे ही रहा। उन्होंने बहुत मेहनत करके एक ऊँचाई तक पहुँचे, और फिर कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे उन्हें फिर नीचे आना पड़ा। पर फिर वो अपनी फिर ऊँचे प्रतिभा के कारण फिर वो फिर वो ऊँचाई पे ऊँचाइयों पे पहुँच गए। पहुँच गए, फिर उन्हें नीचे आना पड़ा। तो कालसर्प योग इस तरह की ही बातें देता है, परंतु डरने की बात नहीं है। वो जो ग्रह हमें ठीक नहीं लग रहा है, उसको हम बलवान कर लेते हैं, और जो ग्रह ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, राहु केतु जैसे तकलीफ दे रहे हैं, हम उनकी शांति कर सकते हैं।
तो समस्या का हल निकल आता है।